नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जुलाई 2026। दोस्तों, कल सुबह बाजार ओपन होने में और सिर्फ 9 घंटा बाकी है। तो आइए फिलहाल देख लेते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसा चल रहा है, यानी मार्केट उसके बेस पे किस तरफ मूव कर सकते हैं। आइए जितने भी अपडेट है आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बट पहले दोस्तों, आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सर। अगर आपने नहीं किया तो इस प्रकार जानकारी दोस्तों एकदम जल्द से जल्द पाने के लिए सब्सक्राइब भी करके रखना और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर कर लेना। और देखिए, आप लोगों के लिए आज दिन की 5 वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा, सॉरी 6 वीडियो दे चुका हूं इंक्लूड Q&A सेशन, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। और Q&A बताने से दोस्तों याद हुआ कि ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना, जिसके थ्रू आपको शेयर मार्केट के अलावा पोर्टफोलियो रिव्यू, Q&A सेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टॉक सजेशन या आप कमेंट पूछेंगे तो उसका डायरेक्टली मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन बटन पे प्रेस करके जरूर देख लेना। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट दोस्तों आज रात की ईरान की तरफ से। अब ध्यान से मेरे बात को पहले समझना। अच्छा दोस्तों, आपको मैं लास्ट डे एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, याद कीजिए कि बहुत जल्दी मतलब अगले हफ्ते ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस पे एक मीटिंग होने वाले हैं। फिलहाल उसका कोई डेट या पर्टिकुलर कोई टाइम डिक्लेयर नहीं किया, बट इतना कंफर्म है कि अगले हफ्ते होगा व्हाइट हाउस में मीटिंग। ठीक है, तो जिसके बेस में ईरान की तरफ से वार्निंग दिया है यूएस को कि कंफ्लिक्ट विल एक्सपैंड। ईरान वॉर्न यूएस अगेंस्ट फ्रेश स्ट्राइक अहेड ऑफ ट्रम्प नेतन्याहू मीटिंग। अच्छा दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि ये जो वॉर है आज दोपहर पे सबसे पहले ट्रम्प ने कहा कि हम जो फ्रेश स्ट्राइक है उसको हम होल्ड कर रहे हैं, मतलब कोई भी स्ट्राइक आगे नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से ईरान ने भी कह दिया कि अगर यूएस कोई स्ट्राइक नहीं करते हैं तो हम भी नहीं करेंगे, बट हाँ यूएस अगर करते हैं तो उसके बाद हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये ईरान ने एग्जैक्टली कहा था। अब अभी देखिए ईरान ने क्या कह रहा है। ईरान ऑन संडे warned that the conflict in West Asia would widen if the United States resume military strikes against the Islamic Republic. Days before, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu is scheduled to meet US President Donald Trump at White House. तो ईरान की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया कि ये जो मीटिंग होगा बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच, और ये तो 100% कंफर्म है, ये वॉर से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, वॉर की ऊपर ही इसका जो मेन एजेंडा रहेगा। तो अगर उस मीटिंग के बाद यूएस कोई बहुत बड़ा स्टेप लेते हैं या ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो हम इस वॉर को आगे और भी एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे मतलब आप समझ पा रहे हो, सिर्फ ये वॉर दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे सीमित नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी रेड सी तक पहुंच चुका है। हौतीस रेबेल द्वारा लगातार स्ट्राइक हो रहा है, बट फिलहाल दोस्तों पॉज में है। बट यहाँ पे ईरान ने वही चीज कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला हो गया तो हम इसको और एक्सपैंड कर देंगे। क्लियर, ये आज रात की सबसे पहली अपडेट। अच्छा, दूसरा अपडेट दोस्तों अब नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से लगातार डोनाल्ड ट्रम्प को पुश किया जा रहा है या प्रेस किया जा रहा है टू कीप वॉच ऑन ईरान न्यूक्लियर एम। इसका मतलब क्या दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू की एकदम डे वन से ही जो डिमांड था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन कैपेबल कंट्री नहीं बन सकते। ठीक है, अब ईरान कोशिश तो कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा यूएस और इजराइल मिलके ईरान की बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को या न्यूक्लियर जो साइट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर भी खबर मिल रहा है कि अलग अलग जगह पे प्रोग्राम चल रहा है। उस चीज को ही पॉइंट आउट करते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, लगातार प्रेस करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को इन देयर मीटिंग ट्यूसडे। अच्छा, यहाँ पे डेट आज मेंशन हुआ है, ट्यूसडे के दिन होगा। टू कीप अ कांस्टेंट वॉच, मतलब आप एकदम नजर रखिए ईरान के ऊपर ताकि ईरान फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम ना कर सके। ठीक है, अगर करता है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। चलो बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की बात हो ही रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो ही रहा है, तो यहाँ पे ईरान की जो न्यू सुप्रीम लीडर यानी मुज्तबा खेमेनी, उनके तरफ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है मुज्तबा खेमेनी। बट बात ये कि ये मुज्तबा खेमेनी जो है ना, ये अभी भी मतलब मीडिया के सामने आ नहीं रहा है। मतलब जो भी इनका स्टेटमेंट आ रहा है ये सब आपके ट्विटर के थ्रू आ रहा है, मतलब जो एक्स हैंडल पे आ रहा है। तो इन्होंने एक बहुत मतलब टेक्निकल बात कहा। इन्होंने कहा कि देखिए, मेरा जो पिता है, मतलब इनका जो फादर था अली खेमेनी, उनका जो मौत हुआ है और उसके बाद लगातार तो हमला में देखने को मिला। पर दोस्तों, अगर न्यूक्लियर वेपन हो जाता
तो ये शायद नहीं हो सकता। तो उन्होंने जिस वजह से न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको आगे और पुश कर रहा है कि मतलब हमें आगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम करना चाहिए ताकि ईरान एक न्यूक्लियर कैपेबल देश बन सके। तो अब देखना होगा कि भाई होता क्या है अल्टीमेटली, क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से लगातार इस चीज को पुश किया जा रहा है कि ताकि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना बने। दूसरी तरफ ईरान कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द न्यूक्लियर हथियार बना ले ताकि फ्यूचर में जो टेरिटरी है वो सिक्योर हो सके। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा आपको पता होगा लास्ट डे एक सडनली खबर आया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे लगभग 4-5 शिप्स के ऊपर सडनली ईरान द्वारा स्ट्राइक किया गया है। तो आज देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए ईरानियन मीडिया ने कहा कि वो एक्चुअली स्ट्राइक नहीं था। तो वो क्या था, ऑयल टैंकर एक्सप्लॉयड आफ्टर हिटिंग नाभाल माइन इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपको पता होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ये पिछले कुछ महीनों पे ईरान ने, ताकि वहां से कोई भी शिप वगैरह गुजर ना सके, वहां पे अलग अलग जगह पे माइनिंग फिक्स किया था। वाटर माइन जिसको कहा था, जैसे कि लैंड माइन होता है ना, लैंड माइन जिसपे पाँव पड़ने से एकदम फट जाता है, वैसे ही वाटर माइन भी होता है। वहां पे अगर कुछ भारी शिप्स या वेसल टाइप का, ठीक है, वो अगर हिट कर जाता है तो वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो रिसेंटली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोशिश मतलब क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसे ऑयल टैंकर था जो एक्चुअली नवेल माइन जो था, वाटर माइन, उस पे हिट करके वो ब्लास्ट हो गया था। ये आज ईरानियन मीडिया की तरफ से कंफर्मेशन आया है। दोस्तों एक और न्यूज है, ये थोड़ा सा मैं आपको सरप्राइजिंग भी है, थोड़ा शॉकिंग भी है। अब आप देखिए यहाँ पे पहले आप न्यूज की मतलब हेडलाइन को समझिए। ईरान इस बार वार्निंग दिया है जेलेंस्की को। आप कहेंगे भाई जेलेंस्की तो था रशिया के साथ मतलब ये जो मैप है इसमें जेलेंस्की की एंट्री कब हो गया? अब ध्यान से समझना। आफ्टर अटैक ऑन इट्स वेसल्स दिस स्ट्राइक कैन नॉट बी अनआंसर्ड। ये ईरान ने कहा, किसको कहा? यूक्रेन को, कि दिस स्ट्राइक कैन नॉट गो अनआंसर्ड। अब दोस्तों मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा दूं यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से देखना। मैं आपको मैप ओपन करके दिखा दूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखना। ये मैप थोड़ा सा हेजी है, मैं आपको थोड़ा सा ब्राइट मैप ओपन करके दिखाता हूँ, ये सही है। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक सी दिख रहा है, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कैस्पियन सी दिख रहा है। ठीक है, कैस्पियन सी की अगर आप बॉर्डर एरिया देखेंगे, कैस्पियन सी के ऊपर में आपको एक देश दिख जाएगा, कजाकिस्तान। ठीक उसके वेस्ट साइड में आप देखिए रशिया आपको दिख जाएगा, रशिया के ठीक बगल में आपको यूक्रेन दिख जाएगा। अब थोड़ा सा कैस्पियन सी की अगल बगल देखिए, इधर आपके एकदम वेस्ट साइड में अजरबैजान दिख जाएगा, इधर आपके तुर्कमेनिस्तान दिख जाएगा, और लोअर साइड में आपको ईरान दिख जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों एक चीज मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये है, अभी सारा क्या यहाँ पे चल रहा है। और ये मैप अनुसार आप देखिए, ईरान की ठीक उत्तरी भाग में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कैस्पियन सी है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब रिसेंटली दोस्तों रशिया, देखिए ये सबको पता है कि रशिया और चाइना लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज ईरान का मतलब सर्वाइव करना बहुत टफ है। ठीक है, सो रशिया या ईरान के बीच यहाँ पे व्यापार होता है कैस्पियन सी के थ्रू। ये जो कैस्पियन सी है इसके थ्रू होता है, यहाँ से व्यापार होता है, मतलब रशिया की दक्षिणी भाग से ईरान की उत्तरी भाग में। तो ये कैस्पियन सी पे ईरान की कुछ मतलब ऑयल टैंकर या कुछ ऐसे शिप्स जा रहा था सामान लेके। अब दोस्तों आपको पता होगा, अब यूक्रेन तो लगातार रशिया के ऊपर हमला कर रहा है। ठीक है, तो यूक्रेन की एक मिसाइल हिट किया है ईरान की एक शिप्स को, वो भी कैस्पियन सी पे। आई थिंक अभी आपको ये टोटल स्टोरी समझ आ चुका है कि क्यों सडनली इस स्टोरी में आपके जेलेंस्की की एंट्री हो चुका है या यूक्रेन की एंट्री हो चुका है, इस वजह से। समझ आ रहा है बात? रशिया और ईरान के बीच जो व्यापार होता है वो कैस्पियन सी पे होता है। कैस्पियन सी पे जो यहाँ पे ईरान की एक शिप जा रहा था, मतलब आप जा रहा था, कुछ भी कर रहा था, वहां पे आके हिट कर दिया यूक्रेनियन एक मिसाइल। मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ, ये देखिए। द रिमार्क कम डे आफ्टर तेहरान पब्लिकली कंडेम्ड व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द यूक्रेनियन स्ट्राइक ऑन एन ईरानियन कमर्शियल शिप। ईरान की कमर्शियल शिप में यूक्रेन ने स्ट्राइक कर दिया। द स्ट्राइक टुक प्लेस अर्ली सैटरडे कॉजिंग एक्सप्लोशन, मतलब सैटरडे एकदम शुरू में हुआ था। वेसल्स किल्ड वन सेलर, मतलब सीधा सीधा उनका एक मौत हो चुका है एक सेलर की। इंज्योर्ड अनदर, दूसरा जो सेलर था वो घायल हो चुका है, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये दोस्तों इंसिडेंट हुआ है, और जिस वजह से अभी थोड़ा सा ईरान ने यूक्रेन को भी लपेट लिया कि भाई इसका तो हम जवाब दे के रहेंगे।
समझ आ चुका है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो चुका है इंसिडेंट। चलो, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए कल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो माहौल अभी काफी बेटर है। बेटर है मतलब क्योंकि दोनों पक्ष काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि फ्रेश स्ट्राइक करने से हॉल्ट कर लिया या काइंड ऑफ पॉज कर दिया। तो जिस वजह से मैं कहूँगा अभी ठीक ठाक तो लग रहा है। अब देखने को कि कल सुबह तक अगर ऐसा ही माहौल रहता है तो कहीं ना कहीं ऑयल प्राइस गिरेगा और मार्केट में रिकवर हो सकता है। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर ऑयल की प्राइस दे दूंगा, आप लोग सिर्फ देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेंबरशिप जरूर ले लेना ज्वाइन बटन पे प्रेस करके। बाकी जो भी अपडेट आएगा चाहे मार्केट से रिलेटेड हो, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको टाइम बाय टाइम दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।